So hello everyone, I am Deepak Chanaja from SURAJ School, MAHENDERGARH. In last lecture we have discussed about scalar quantities, vector quantities or distance and displacement. So now we are going to discuss uniform and non-uniform motion. Types of motion, that is uniform motion, and second is non-uniform motion. Second is non-uniform motion. Non-uniform motion. What is uniform motion? If any object covers equal distance and equal intervals of time, howsoever the intervals small may be, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा किसमें? यूनिफॉर्म मोशन में. इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal intervals of time, in equal intervals of time, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई बस है, स्टार्ट होती फ्रॉम पॉइंट ए, इट कवर्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर. एक घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट बी के ऊपर पहुंच जाते हैं. आफ्टर 1 आवर इट कवर्स अगेन 20 किलोमीटर. इट अगेन कवर्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर टू रीच पॉइंट सी. नेक्स्ट 1 आवर इट आल्सो कवर्स 20 किलोमीटर एंड टेक्स टाइम 1 आवर टू पॉइंट बी. सो वी आर सीइंग हियर कि हर एक घंटे के अंदर 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं. ए से बी तक गई तो भी 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम कितना? 1 घंटा. बी से सी तक जाती तो भी 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 1 आवर. एंड गोइंग फ्रॉम सी टू डी इट आल्सो कवर्स 20 किलोमीटर एंड टेक्स टाइम 1 आवर. सो इन एवरी टाइम इंटरवल it covers equal distance. So the object or the body covers equal distance in equal intervals of time is said to be in uniform motion. कि वो बॉडी जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, हर बार यहाँ 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. हर बार टाइम अगर हम बात करें हर बार 1 घंटा है, इट मींस द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर है? नेक्स्ट विल डिस्कस नॉन यूनिफॉर्म मोशन. कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करते हैं इफ a body covers equal distance in unequal intervals of time, then the body is said to be in non-uniform motion. Or if a body covers unequal distance in equal intervals of time, then the body is said to be non-uniform motion. कि अगर कोई बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन unequal intervals of time, then the body is said to be non-uniform motion. Or if a body covers unequal distance in equal intervals of time, then the body is said to be in non-uniform motion. For example, कोई बॉडी है, पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, पॉइंट बी तक जाती है, ए से बी तक गई, 1 घंटा लिया इसने, डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर. बी से सी तक जाती है, यहां भी 1 घंटा लिया, यहां डिस्टेंस ट्रेवल करते 30 किलोमीटर. सी से डी तक जाती है, यहां भी इसने 1 घंटा लिया और यहां ट्रेवल करते हैं डिस्टेंस 40 किलोमीटर. तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि हर बार टाइम इंटरवल्स तो क्या सेम, बट जो डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर. सो इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और if a body covers equal distance, suppose हम लेके चलते हैं कोई बॉडी ए से बी तक जाती है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन 1 आवर. बी से सी तक जाती है, यहाँ भी 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन यहाँ पे इसको लगता है 1.5 आवर, 1.5 घंटा लगता है. और सी से डी तक जाती है, यहाँ भी 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन यहाँ पे लगते हैं इसको 2 घंटे.
So if a body covers equal distance in unequal intervals of time, then the body is said to be non-uniform motion. क्लियर है? तो यहाँ पर डिस्कस किया यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड. स्पीड की हम बात करते हैं. नेक्स्ट है स्पीड. स्पीड क्या है? We will define speed. Speed. It is defined as the distance traveled by the body in unit time. कि किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल है, दैट इज नोन एज स्पीड. इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल by the object in unit time is known as speed. कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी पार्टिकल के द्वारा कि यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, दैट इज known as its speed. It is a scalar quantity. Speed एक scalar quantity है and it is denoted by v. So speed is equals to formula, its formula will become speed equals to distance upon time. So speed equals to क्या होगा? distance upon time. अगर हम इसका formula लिखते हैं, it is denoted by v. Distance is s and t is time. So v is equals to s upon t. अगर हमें distance कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है, टाइम कैलकुलेट करना है, अगर कोई भी दो वेरिएबल्स गिवन और थर्ड हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन फाइंड आउट स्पीड दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इक्वल्स टू s अपॉन t. इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड. इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड. और हाई यूनिट्स वी कैन टेक दैट इज किलोमीटर पर आवर. अगर SI यूनिट की बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड है. हाई यूनिट्स में हम ले सकते हैं दैट इज किलोमीटर पर आवर. So the thing is how we can convert kilometer per hour to meter per second or meter per second to kilometer per hour. कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें स्पीड अगर गिवन है तो, और अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है तो किलोमीटर पर आवर के अंदर कैसे कन्वर्ट करें. तो हमारे पास दो मेथड्स हैं. एक तो सिंपली हम बात कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना चाहते हैं. किलोमीटर सिंपली हम लेके चले गए जनरली, तो किलोमीटर क्या है हमारे पास बड़ी यूनिट है और मीटर पर सेकंड क्या है स्मॉल यूनिट है. सो वी विल यूज अ फैक्टर दैट इज 5/18. फैक्टर हमारे पास है दैट इज 5/18. इस फैक्टर का हम यूज करेंगे डायरेक्टली. सो अगर हमारे पास सपोज गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड. अगर हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, वो कहता है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड. सो वी विल यूज अ फैक्टर दैट इज 5/18. अब इसको कैसे यूज करना देखो. अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना, वी आर गोइंग इन मीटर पर सेकंड दैट इज स्मॉलर यूनिट, तो वी हैव टू यूज स्मॉल डिजिट एज अ न्यूमरेटर. सो 36 multiply 5/18. 18 to the 36, that is 5 multiplied by 2. 5 multiplied by 2, that is 10 meter per second. सिंपल. और हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं किलोमीटर को मीटर में और आर को सेकंड्स के अंदर. थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा लेकिन वहां से भी हम कर सकते हैं. क्लियर है? वहां भी हमारे पास यही फैक्टर निकल के आएगा लास्ट में. सो डायरेक्टली हम इसको यूज कर लेंगे 5/18 को. अब अगर हमें गिवन है कि 10 मीटर पर सेकंड दे दिया, कहता है कि 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो. सो वी हैव 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर. हाउ विल कन्वर्ट इट? वी विल यूज दैट फैक्टर, बट नाउ वी हैव 10 मीटर पर सेकंड दैट इज स्मॉलर एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू किलोमीटर पर आवर दैट इज हायर यूनिट, बड़ी है. तो इनमें से जो बड़ा है, जो डिजिट बड़ी है, वो हम यूज करेंगे ऐसे न्यूमरेटर और छोटी वाली कहां जाएगी डिनोमिनेटर में. तो हम यूज करेंगे 5 multiply 18/5. बड़ी में जाना 5 2 जा 10, that is 2 multiply 18 and that is 36 किलोमीटर
क्लियर है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक छोटा सा फैक्टर यूज करेंगे, दैट इज 5/18। अगर स्मॉलर यूनिट में जाना है और कन्वर्ट करना है तो स्मॉल नंबर ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा, और अगर बड़ी में जाना है तो हमारे पास बड़ी जो डिजिट है वो रहेगी न्यूमरेटर के अंदर। क्लियर है, कोई डाउट है? अब नेक्स्ट पूछता है हमारे पास, विच वन इज ग्रेटर, 30 किलोमीटर पर आवर और 30 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों में से विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, कौन सी बड़ी है इनमें से? तो पहली बात तो कोई भी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए डायमेंशन सेम चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए इनकी। अब एक किलोमीटर पर आवर में एक मीटर पर सेकंड में दोनों को हम यहाँ से नहीं बता सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करते हैं। जो इजीली हो पाती है वो करते हैं। हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, दैट इज 30 मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो बड़ा नंबर क्या रहेगा ऊपर न्यूमरेटर के अंदर और छोटा न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर 5। क्लियर है? ये कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 18 दैट इज 108। तो यहां से कन्वर्ट किया हमने, दैट इज ये हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड था, दैट इज इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर। 30 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर है। सो इनमें से कौन सी बड़ी हुई डिजिट, 30 किलोमीटर पर आवर 108। सो हम यहां से क्या लेंगे, 30 मीटर पर सेकंड जो है ग्रेटर होगी यहां से। क्लियर है? ये कन्वर्जन करने के बाद ही हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के अंदर, दोनों की सेम यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे दोनों कंपेयर किया हमने, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर था लेकिन यहाँ पे कितना है 108। सो यहाँ पे क्या होगा 30 मीटर पर सेकंड इज ग्रेटर देन 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट वन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, and third is constant, or you can say uniform, non-uniform or variable. So we will discuss first to uniform speed. So uniform speed हम क्या define करेंगे, if an object covers equal distance in equal intervals of time। अगर कोई object, कोई body equal distance travel करती है, if it covers equal distance in equal intervals of time, in equal intervals of टाइम, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, कि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। एग्जांपल लास्ट टाइम देख चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज गोइंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एंड थर्ड हमारे पास हम लेके चलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा? It is defined as the total distance traveled by the object upon total time taken. Total distance covered, total distance covered upon total time taken, upon total time taken. Clear? So it is denoted by V average. Average speed होगी, that is equals to total distance traveled, total distance traveled
upon total time taken. सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से चलता है, ए से बी तक गया, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s1 और टाइम लिया इसने t1, बी से सी तक जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल किया s2 और टाइम लेता है t2. Then if we have to calculate its average speed, then v average is equals to s1 plus s2 divided by t1 plus t2. That is its average speed. Clear? Good out. Okay. Thanks and have a nice day.